हम नहीं बुलाएंगे तो क्या करोगे? चलो ध्यान दो, 12 वाले पढ़ा रहे। चैप्टर है बच्चा एल्कोहल फिनाल ईथर। पढ़ोगी तो बुला के लाओगी। चैप्टर का नाम है बच्चा एल्कोहल फिनाल ईथर। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है और बहुत खूबसूरत चैप्टर है। जैसे हेलो एल्केन था, हेलो एरिन था, उससे भी बढ़िया चैप्टर है। ठीक है बच्चा, एल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है और ईथर क्या होता है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा से इनके बारे में फ्लो अप कर दूं बच्चा, जिसमें बच्चा कार्बन के साथ अगर ROH समूह होगा तो उसे क्या कहा जाए बच्चा? एल्कोहल। अगर यही बच्चा बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो बच्चा? OH, उसे क्या कहा जाएगा? अगर यही बच्चा ईथर हो तो ईथर को क्या बोला जाए? R सिंगल बॉन्ड OR-, या ईथर बोला जाएगा या फिनाल बोला जाएगा या क्या बोला जाएगा बच्चा? एल्कोहल। बच्चा ध्यान दो, ये सब होते कैसे हैं जरा ध्यान देना। जैसे मान लो ये CH4 है ना, और एक मान लो बच्चा हमारे सामने बेंजीन है कि नहीं बोलो? अगर बच्चा इस थोड़ा इसको खिला के हम लिख दें तो यच 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 लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा से खिला के लिख दें तो बच्चा देखो क्या हो सकता है? यच 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 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? अगर बच्चा ध्यान दो, इसमें से एक यच को हटाकर यहां पर लगा दे का बच्चा? OH। क्या लगा दे बच्चा? बच्चा पहले क्या था हमारा? पहले एल्केन था। क्या था? एल्केन था ना। अब उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह को क्या करते हैं बच्चा? जोड़ दें। तो बोलो यह क्या बन गया अब हमारा? एल्कोहल। बात पकड़ में आई बच्चा? यह बेंजीन है ना, इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां से हम लगा देते हैं बच्चा क्या? OH। बात को समझना, यह बेंजीन था लेकिन अब बन गया फिनाल। कैसे बना बच्चा? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके किस समूह को जोड़ा के? OH। तो उसे क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? फिनाल। का फिनाल का बच्चा? फिनाल। अगर यही बच्चा जरा गौर फरमाओ बच्चा, यही अगर मान लो CH4 है, CH4 है तो बच्चा ध्यान दो, CH2 लिखकर एक H इधर एक H इधर, कोई तकलीफ? हम इधर से एक हाइड्रोजन को हटाकर इधर से एक हाइड्रोजन को हटाकर हम जोड़ देते हैं बच्चा, हम जोड़ देते हैं बच्चा। एक मिनट ध्यान दो। अगर इसमें से बच्चा यह CH4 है, CH3 सिंगल बॉन्ड का लिख देंगे बच्चा H। इसको हटाकर लिख दिया बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो एल्कोहल हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब थोड़ा सा इसको हम खिला देते हैं इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड का लिख सकते हैं बच्चा ये। फिर से हाइड्रोजन को हटाकर अब देखो क्या लगा देते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर R लगा देते हैं। आप बोलो यह क्या बन गया? लोकत हो में यहां ले। अब ये बोलो क्या बन गया? बोलो ईथर बन गया ना। ईथर क्या बना? एल्कोहल में से H को हटाएं, ना कि एल्केन में से, ना कि बेंजीन में। अगर बच्चा ध्यान दो, अगर इसमें भी ध्यान दिया जाए बच्चा, फील करना वो H है। इस H को हटाकर हम लगा दे CH3। क्या लगा दे बच्चा? CH3। तो बोलो बच्चा यह R हो जाएगा या R डैश, बीच में क्या हो गया? O।
बीच में क्या हो गया बच्चा? ओ। तो ए भी किसका रूप धारण कर लिया? ईथर का धारण कर लिया कि नहीं? तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बच्चा एल्कोहल, फिनाल, ईथर हाइड्रोजन के विस्थापित से बनते हैं। किससे बन रहे हैं बच्चा? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके या सभी हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH समूह को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। जिस प्रकार से बच्चा बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर या सभी हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ठीक इसी प्रकार से बच्चा एल्कोहल में से हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन समूह को जोड़ दें तो उसे क्या बोला जाएगा? ईथर। एल्कोहल में से हाइड्रोजन को हटाकर, एल्कोहल में से OH समूह में से हाइड्रोजन को हटाकर, OH में से हाइड्रोजन को हटाकर R समूह को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा? ईथर। ईथर का फार्मूला ए होता है बच्चा, फिनाल का फार्मूला ए होता है बच्चा, एल्कोहल का फार्मूला ए होता है बच्चा। आर क्या है बच्चा? आर हमारा है कार्बन समूह। आर हमारा है क्या बच्चा? कार्बन समूह। कार्बन समूह मतलब जैसे में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो सकता है कि नहीं? बोलो, बात पल्ले की पड़ रही कि नहीं? कुछ क्या समझाया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है कि एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एल्कोहल। बेंजीन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? फिनाल। एल्कोहल में से क्या बच्चा? एल्कोहल में से OH समूह में से H को विस्थापित करके कार्बन समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ईथर। ईथर ध्यान रखना, O दोनों बगल कार्बन समूह, फिनाल ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर OH, एल्कोहल ध्यान रखना बच्चा R के साथ क्या होगा? OH कार्बन समूह के साथ क्या होगा बच्चा? OH। बात समझ में आ रही है? बोलो। अब थोड़ा सा आगे बात बढ़ाते हैं बच्चा, इसको हम रफ करते हैं। ध्यान देना बात को, एकदम फील बाकायदे बढ़िया से अच्छे से करोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसमें भी बहुत टाप रिएक्शन मिलेगी बच्चा, बहुत अच्छा। ध्यान दो क्या मिलती हैं, एक एक रिएक्शन को हम समझेंगे। पहले हम लोग समझ रहे बच्चा एल्कोहल क्या होगा। एल्कोहल किसे कहा जाएगा बच्चा? अभी बताएं। एल्केन में से, किसमें से बोलो? किसमें से? एल्केन में से हाइड्रोजन को का करके, हाइड्रोजन को बोलो विस्थापित करके, किस समूह को? किस समूह को बोलो? किस समूह को? किस समूह को? किस समूह को बोलो बच्चा? किस समूह को? OH समूह को जोड़ दिया जाए, OH समूह को जोड़ दिया जाए, OH समूह को जोड़ दिया जाए, OH समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? एल्कोहल। किसमें से मैं बोल रहा हूँ? एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसको जोड़ने की बात हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? एल्कोहल। क्या कहा जाएगा बच्चा? एल्कोहल। जरा ध्यान देना बच्चा, अगर मान लो हमारे सामने मैं एक एल्केन ले रहा हूँ, फोकस करना बात को, एकदम पकड़ में आ जाएगी बात। एल्केन में मैं एल्केन लिया CH4, क्या लिया बच्चा? CH4। क्या लिया बच्चा? CH4। बच्चा ध्यान दो, अगर एल्केन में यहाँ न लेकर अगर हम कार्बन समूह भी ले लें बच्चा, या हाइड्रोकार्बन भी ले लें, क्या ले लें बच्चा? हाइड्रोकार्बन, तो अभी भी यह बात सही है। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसको जोड़ दिया जाए? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों आ जाएगा। तीनों में से हम किसी को हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे, वो यह समूह जोड़ते जाएंगे, वो एल्कोहल बनता जाएगा। तो मैं चूंकि सुविधा के लिए एल्केन लिया हूँ, अच्छे के लिए। ध्यान दो, एल्केन CH4, जरा ध्यान दो, अगर इसी CH4 में से CH3 सिंगल बॉन्ड H लिखा, क्या लिखा बच्चा? H लिखा, और इस H में से इसको हाइड्रोजन को हटाकर इसके जगह पर मैं जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, अर्थात इसको मैं अगर खिला के लिखूं H H H H, और ये वाले हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ पर H किसको लगा दूँ? OH, बन जाएगा एल्कोहल ना। और वही चीज़ यहाँ पर है। अगर मान लो मैं दो हाइड्रोजन को हटाकर
2 OH समूह जोड़ दूं, कितने OH समूह जोड़ दूं बच्चा? 2, तभी भी हमारा ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल। अर्थात इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, H OH OH। या बच्चा ध्यान दो, ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के थोड़ा, H लिख सकते हैं। या तो बच्चा हम क्या काम करें कि 3 हाइड्रोजन को हटाकर CH लिखकर 3 OH समूह लिख दें, लिख सकते हैं कि नहीं? अर्थात HCOH OH OH, कोई तकलीफ? या तो बच्चा हम क्या करें, चारों हाइड्रोजन को हटा दें, HOH OH OH OH, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो भैया, सभी हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? एल्कोहल। लेकिन आप फर्क किस बात का होने वाला है बच्चा? ध्यान दो, अगर एलो एल्केन पढ़ी हो अच्छे से तो पता चल जाएगा। बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, इसमें OH समूह की संख्या कितनी दिखाई दे रही? एक, इसमें अगर बच्चा ध्यान दो, OH समूह की संख्या अगर 1 हो तो उसे बोला जाएगा मोनो, क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक। क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH समूह की संख्या 2 है तो उसे क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक। क्या बोला जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर बच्चा OH समूह की संख्या 3 हो, कितना हो? 3 तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्राई। क्या बोला जाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर बच्चा OH समूह की संख्या कितनी हो जाए? 4 तो उसे क्या बोला जाएगा? टेट्रा। क्या बोला जाएगा? टेट्रा हाइड्रिक। क्या बच्चा? हाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। अगर इसी प्रकार से बच्चा 5 जो हो जाए पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल, 6 हो जाए तो हेक्सा, और ढेर सारे हो जाएंगे तो उसे बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बात पकड़ में आ रही? बात को फील करो, बात को फील करो। OH समूह को जोड़ना ही क्या कहलाएगा बच्चा? एल्कोहल। अगर एक OH समूह जुड़ा हो, 2 OH समूह जुड़ा हो, 3 OH समूह जुड़ा हो, 4 OH समूह जुड़ा हो, तो बच्चा इसमें OH समूह को जोड़ा जा रहा है। और OH समूह के संख्या के आधार पर, बच्चा ध्यान दो, OH समूह को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। और OH समूह को जोड़कर उसके संख्या के आधार पर एल्कोहल को बांटा जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो यह वर्गीकरण दिख रहा है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यह OH के संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यह जो वर्गीकरण है यह किस समूह के आधार पर है बच्चा? OH समूह के, OH समूह के संख्या के आधार पर। अगर OH समूह की संख्या कितनी हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर OH समूह की संख्या कितनी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? OH समूह की संख्या कितनी हो उसे क्या कहा जाएगा? OH समूह की संख्या कितनी हो उसे क्या कहा जाएगा? OH समूह की संख्या कितनी हो? 5। इसी तरह ढेर सारे आएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? बोलो। तो यह किस संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया बच्चा? OH संख्या के आधार पर एल्कोहल का क्या किया गया है? वर्गीकरण। एल्कोहल का क्या किया गया है? वर्गीकरण। बात पकड़ में आई? अब जरा यही बात मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल के बताने का प्रयास करूं, थोड़ा इस बात को फील करना, फील करना। ध्यान दो, इधर चमक नहीं रहा है? ये सब लिखे जो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो ठीक, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस करना। ये देखो बच्चा OH, कौन बच्चा? OH है ना। अब बच्चा OH को हम जोड़ते हैं कार्बन से। किससे जोड़ते हैं बच्चा? कार्बन से। फिर ध्यान देना, फिर ध्यान देना, यह OH है ना, ये अभी बना लेते हैं OH।
ये भी बना लेते हैं OH। ध्यान देना, बात को पहले पकड़ने का प्रयास करना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH3 CH3 CH3, इसको ध्यान देना। मैं क्या बताने का प्रयास कर, ध्यान दो बच्चा। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। बात कुछ पकड़ में आई? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से? कितने कार्बन से? 2। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से? 3। बात कुछ पकड़ में आ रही है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे 2 कार्बन से जुड़ा, उसे क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा? तो उसे क्या कहा जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? बोलो, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहा जाएगा? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़े होने चाहिए? 1, उसे क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 2, उसे क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है आगे वह कितने कार्बन से जुड़े होने चाहिए? उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? अर्थात इससे बोल सकते हैं बच्चा प्राथमिक हेलो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। सूख गया है सब एल्कोहल। इसे क्या बोला जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। इसे क्या बोला जाएगा? तृतीयक। क्या बोला जाएगा? एल्कोहल। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? तो बच्चा यह किस आधार पर जुड़ा गया दिया गया है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया ना। इसमें OH समूह की संख्या के आधार पर किया गया है। OH समूह कितना संख्या में जुट रहे हैं, इसमें बच्चा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन की संख्या से जुड़ रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण। अगर आगे या 1 कार्बन से जुड़ा है तो, 2 कार्बन से जुड़ा है तो, 3 कार्बन से जुड़ा है तो। अच्छा बच्चा बताओ जरा, OH है या केवल CH3 से जुड़ा है तो इसे क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? कौन सा डिग्री? इसे किसके कैटेगरी में रखेंगे बच्चा? इसी के कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, इसे किसी के कैटेगरी में रखेंगे बच्चा? तो बोलो बच्चा, हम एल्कोहल को पढ़ रहे थे बच्चा, हमको मिला कौन कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से ढेर सारे जुड़े होंगे तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बच्चा अगर OH समूह की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहा जाएगा? मोनो। अगर OH समूह की संख्या कितनी हो उसे 3 हो तो ट्राई। OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। अगर कार्बन की संख्या के आधार पर देखा जाए कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़े हैं। अगर वह आगे बच्चा 1 कार्बन से जुड़ा है या उसी कार्बन से जुड़ा है उसे क्या कहा जाएगा? अगर वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा तो उसे क्या कहा जाएगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा उसे क्या कहा जाएगा? बात पकड़ में आ रही है? बोलो। तो इसको छाप सकते हो, जरा इसको जल्दी से चतुराई से नोट करो, तब हम लोग आगे चलते हैं।